नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए, आपको 7500 रुपये आएंगे अब। जी हाँ, अब आपको 7500 रुपये आएंगे क्योंकि हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैसला आ चुका है। यहाँ पे अगर बात करें तो आज 20 फरवरी हो चुके हैं और आज जो है भौतिक सत्यापन का आखिरी दिन है। जी हाँ, आज आखिरी दिन है भौतिक सत्यापन का। अगर आपको बात करें तो यहाँ पर 5000 प्लस 2500 रुपये एक साथ इस दिन मिलने वाले हैं। तो किस दिन मिलेंगे, फाइनली जो है वो आखिरी डेट निकल कर आ रहा है। अगर बात करें तो 18 जिलों में पहले मिलेंगे, इसका जो है लिस्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, 18 जिलों में पैसे आपको पहले मिलने वाले हैं, इसका जो है लिस्ट आपको जारी कर दिया गया है। तो क्या अपडेट है, कब आपको पैसे मिलने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर बात करें यहाँ पर तो देखिए, सबसे पहले लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। देखिए यहाँ पर मैया सम्मान योजना पर बड़ा सवाल, जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल है। 3-4 ऐसे सवाल हैं जो सबके मन में आ रहे हैं। पहला अगर बात करें तो अब तक राशि क्यों नहीं मिली। लोगों के मन में ये सवाल है कि अब तक आखिर राशि क्यों नहीं मिल पाई है। अगर मिलेगा, बात करें तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कब तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने जो है डेडलाइन आगे बढ़ चुका है, 2 महीने देर हो चुके हैं। आगे बात करें तो भौतिक सत्यापन फॉर्म कब तक मिलेगा और कहाँ मिलेगा। जी हाँ, कब तक मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे महिलाओं का जो है ना नाम भी कटने वाला है, तो किनका नाम काटा जा रहा है वो भी इस वीडियो में जानेंगे और जानेंगे कि कितने किस्त एक साथ आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 महीने हो चुके हैं और ये मार्च हो चुका है, लगभग मार्च आने वाला है, फरवरी समझ लीजिए कि ख़त्म होने वाला है और अभी तक पैसे अब नहीं मिले हैं। तो क्या मार्च तक की भी राशि एक साथ आएगी या फिर 2 महीने, 1 महीने के जितने भी राशि आएंगे वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो देखिए, यहाँ पर मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त भेजने में देरी आखिर क्यों हो रही है, क्यों देरी हो रही है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, 6वीं किस्त की राशि सरकार द्वारा पहले 28 जनवरी को भेजने की तैयारी थी। देखिए, सभी को पता है कि 28 जनवरी को जो है भेजने की तैयारी थी, लेकिन इसकी तिथि आगे बढ़ती गई और अब तक जो है राशि नहीं भेज पाई है। अगर बात करें तो आज 20 फरवरी हो गया है और आज है भौतिक सत्यापन का आखिरी दिन, लेकिन अभी भी राशि नहीं भेजी गई है। इसका मुख्य कारण है भौतिक सत्यापन और आधार सत्यापन का कार्य पूरा ना होना। जी हाँ, अब तक राशि नहीं भेजी गई है और इसका मुख्य कारण है कि आपका भौतिक सत्यापन और आधार सत्यापन नहीं हो पाया है। यानी देखिए, आधार सत्यापन के वजह से किस्त भेजने में देरी हो रही है। अधिकारियों को आज अगर बात करें तो 20 फरवरी तक भौतिक सत्यापन करने का टास्क दिया गया है। देखिए, झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना 20 फरवरी तक यानी कि आज तक जो है भौतिक सत्यापन करने का टास्क दिया गया था पूरा करने को, लेकिन यहाँ पर देखिए अभी भी लाखों लाभुक का सत्यापन होना बाकी है। अभी भी भौतिक सत्यापन सभी का नहीं हो पाया है। वहीं अगर बात करें तो विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द ही सभी लाभुक का भौतिक सत्यापन हो जाए, जिससे सभी के खाते में सीधे पैसे भेज दिए जाएं। तो पैसे आपको 2500 की जो राशि है वो मिलेगी बस भौतिक सत्यापन होने के बाद, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह योजना अब बंद हो चुकी है। आगे अगर बात करो तो यहाँ पर देखिए अभी भी खुलासा हो रहे हैं और अभी भी मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से मिले, यहाँ पर देखिए 3764 फर्जी लाभुक। तो देखिए अभी भी फर्जी लाभुक मिल रहे हैं और ये जो है ना मेदिनीनगर में मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मेदिनीनगर यानी कि पलामू का है और पलामू में मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिलों से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की जो है नाम काटा जा रहा है और फर्जी पाया गया है। फर्जी लाभुकों का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में जो है पोर्टल से जो है ना हटा दिया गया और शेष देखिए यहाँ पर शेष 1476 भी हैं, तो उनका भी नाम काटा जाएगा। और इसमें देखिए अगर बात करें ना तो देखिए यहाँ पर जिले में केवल पलामू जिले में अगर बात करें तो लाभुकों की संख्या 3,72,000 है। ध्यान रखिएगा, 3,72,000 है और इसमें से जो है ना 2,32,939
लोगों का जो है भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। अब कैसे किया गया है इसकी जानकारी महिलाओं को भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं चल पाया है कि गांव-गांव भौतिक सत्यापन भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भौतिक सत्यापन हो रहा है, ये जान लीजिए। चाहे जैसे भी हो, अधिकारी भले ही आपसे बिना जाने पूछे जो है भौतिक सत्यापन कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, देखिए जिला प्रशासन के द्वारा बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इसमें काफ़ी संख्या में जो है फर्जी लाभुक मिले हैं और इनकी फर्जी लाभुकों से अपील है कि योजना के तहत मिली राशि को वापस कर दे, अन्यथा प्रशासन रिकवरी की कार्रवाई करेगा, जिससे राशि नहीं देने वाले पर सर्टिफिकेट केस भी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर केस करने की बात कहा जा रहा है, केस करने की बात कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप यदि यह अयोग्य है तो आप इस योजना का राशि ना ले तो ही आपके लिए बेहतर होगा, सही होगा, क्योंकि योजना के राशि 2500 से कुछ होना जाना नहीं है। यदि आप अयोग्य हैं तो अयोग्य होंगे, तो खास करके जान लीजिए कि आप पैसे वाले हो सकते हैं कि होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना का लाभ मत लीजिएगा गलत तरीके से। ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए सबसे सवाल है कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा, ये जो है ना सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पैसे लोगों के इंतज़ार है। यहाँ पे 5 किस्त राशि मिल गई है और 6वीं किस्त की राशि सभी महिलाओं को इंतज़ार है। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी जो हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं और इसी मैया सम्मान योजना का सहारा लेकर मुख्यमंत्री बने हैं। ये साफ जान लीजिएगा, इनकी जीत अगर पार्टी की हुई है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ही देन है। यहाँ पर देखिए हेमंत सोरेन सरकार ने मंत्री चमरा लिंडा, देखिए हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने बड़ी बात कही है। मैया सम्मान योजना में चमरा लिंडा ने कहा है कि कुछ भी हो जाए, हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना बिना रुके चलती रहेगी, यानी कि बंद अभी होने वाली नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर झारखंड सरकार के मंत्री लोगों के द्वारा। साफ जान लीजिए, यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। देखिए होली में पैसा मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। यहाँ पर 3 महीने की राशि भेजने की बात बोली जा रही है। 3 महीने की बात अगर बोली जा रही है तो यहाँ पर साफ जान लीजिए कि यहाँ पर 7,500 रुपये यानी कि 7,500 रुपये आपके खाते में भेजे जा सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ जारी करने पर काम कर रहा है। देखिए अभी इस पे काम हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जानकारी यह भी निकल कर आ रही है, सामने आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को है, जी हाँ 26 फरवरी को 6 दिन मात्र बचे हुए हैं, 26 फरवरी तक रिपोर्ट आ जाती है तो शिवरात्रि से पहले ही मैया योजना के लाभुकों को 2 महीने जनवरी और फरवरी की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, यदि जनवरी और फरवरी के पैसे भेज जाते हैं तो उनको जो है ना 5,000 रुपये एक साथ भेज जाएंगे। ध्यान रखिएगा 5,000 एक साथ भेज जाएंगे 2 महीने का। लेकिन इसमें शिवरात्रि वाला जो है ना डेट, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि उदासी छाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक भौतिक सत्यापन का कार्य जो है पूरा नहीं हो पाया है और मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कि 20 तक सत्यापन कार्य पूरा करने का टास्क दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस महीने भी नहीं आएगी मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड की मैया को करना होगा और इंतज़ार, जी हाँ इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। यहाँ पे 26 तक कयास लगाए जा रहे थे शिवरात्रि तक, लेकिन यह जो तिथि है आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक भौतिक सत्यापन का काम नहीं पूरा हो पाया है। यहाँ पे देखिए आज 20 फरवरी है, सबको पता है कि आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी तक सत्यापन का कार्य टास्क दिया गया था करने का, लेकिन यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों के सत्यापन का काम 20 फरवरी तक पूरा करने का टास्क मिला था। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रखंडों में इस काम को किया जा रहा है। देखिए काम किया जा रहा है, बस लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। ध्यान रखिएगा, काम अभी भी किया जा रहा है। आपको पता नहीं है कि आपका भौतिक सत्यापन हो भी रहा है, क्योंकि पंचायत सचिव और जो भी समझ लीजिए कि ब्लॉक के अधिकारी में भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, किसी को बता भी नहीं रहे, ऐसा भी हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए राज्य भर में चल रहा लाभुकों के भौतिक सत्यापन का काम, देखिए अभी भी भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है और सभी जिलों में ये काम थोड़ा तेज़ी से तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन समझ लीजिए कि अधिकारियों की तरफ से तेज़ी लाने का कोशिश किया जा रहा है और यहाँ से आदेश भी जारी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द भुगतान करने की वजह से जो है भौतिक सत्यापन जरूर करके हमें रिपोर्ट भेज दें। तो रिपोर्ट जल्द भेजाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए
कि अब जिला स्तर पर मैया सम्मान योजना की लाभुकों की जो है ना राशि दी जाएगी, जिला स्तर पर दी जाएगी। क्या क्यों दी जाएगी? क्योंकि पहले जो है ना, देखिए पहले एक ज़िले में पैसे नहीं भेजे जाते थे, सभी जिलों में एक ही बार में भेजे जाते थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब एक ज़िले में पैसे एक ही दिन में सभी महिलाओं के खाते में चले जाएंगे, ऐसा होने वाला है। यहाँ पर देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि अब जिला स्तर पर लाभुकों को दी जाएगी। विभाग ने जिला से कह दिया है कि लाभुकों के अकाउंट में जो योजना की राशि है हर महीने 15 तारीख तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि एक बार में एक जिले के सभी लाभुकों को राशि खाते में भेजी जा सके। यहाँ देखिए 15 तारीख जो बोल रहा है ना, इसमें कोई मतलब कि कोई तुक नहीं है। साफ जान लीजिए कि 15 तारीख डेट किसी प्रकार का समझ लीजिए कि मायने ही नहीं रखता है। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी जो बोलते हैं वो डेट पर फिक्स होता ही नहीं है, ये साफ जान लीजिएगा। इनका योजना जो है मैया सम्मान योजना ना 15 तारीख को हर एक महीने के बोला जाए, लेकिन कभी भी 15 तारीख को नहीं दिया गया। ध्यान रखिएगा, तो डेट पर मत जाइएगा, ये डेट कभी भी फेल हो सकता है, ऐसा हमें देखने को मिला है और ये 2 महीने से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर बात करें तो सबसे पहले इन जिलों में 5,000 मिलेगा। जी हाँ, इन जिलों में मिलेगा, क्योंकि इन जिलों में जो है ना भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। यहाँ देखिए, बात करें सबसे पहले तो बोकारो जिला में जो है फर्जीवाड़ा का मामला बहुत ज़्यादा है और इनमें भौतिक सत्यापन सबसे पहले किया गया। अगर बात करें तो बोकारो, दूसरा में चतरा, देवघर, धनबाद, इन सभी जिलों में भौतिक सत्यापन का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। दुमका बात करें तो, अगर बात करें यहाँ पर तो पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा में भी अब जो है ना भौतिक सत्यापन कहीं ना कहीं हो रहा है और किसी को पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। भौतिक सत्यापन हो चुका है कुछ लोगों का। अगर बात करें यहाँ पर तो गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, ये 14 ज़िले हैं जो सबसे आगे रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए लातेहार, लोहरदगा, पाकुर, यहाँ पे पलामू, रामगढ़, रांची, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि 24 जिलों जो हैं वो भौतिक सत्यापन कार्य में लगे हुए हैं। और इन जो 24 जिले हैं ना, 24 जिले में पैसे आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बस आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। यदि आप किसी अन्य ज़िले में हैं, इन ज़िलों में हैं, तो हो सकता है कि आपको देरी हो सकती है। और ध्यान रखिएगा, भौतिक सत्यापन के बाद ही आपके ज़िले में पैसे आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी कर लें, आपका पैसा पहले आने वाला नहीं है, ऐसा होने वाला है। आगे अगर बात करें तो देखिए, 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इन महिलाओं को ही मिलेगा। किन महिलाओं को मिलेगा वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है ना, पैसा उन्हीं को मिलेगा। जिनका भौतिक सत्यापन हो चुका है, पैसा उन्हीं को मिलेगा। और साथ में उनका जो है ना एकल बैंक खाता होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। एकल बैंक खाता का मतलब है कि आपका जो है ना बैंक खाता केवल आपके नाम से होना चाहिए, उसमें किसी और का ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही होता है। अगर बात करें तो खाता संख्या से आधार लिंक भी होना चाहिए। देखिए, इसकी आधार लिंक की जो तिथि है ना वो 31 मार्च तक की गई है, लेकिन मार्च आने में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो 31 मार्च समझ लीजिए कि ये ऐसे ही दिया गया है। आप आधार लिंक जरूर करा कर रख लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि इस कारण भी पैसा आपका नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। आगे बात करें तो बैंक में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। देखिए, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डीबीटी जो है ना, डीबीटी ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सरकारी जो है ना कार्य का पैसा आता है, सरकारी फंड आता है, तो आपको डीबीटी के माध्यम से ही दिया जाता है। डीबीटी का मतलब होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है आपके जो है आधार संख्या से। जी हाँ, आधार नंबर से जो है पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं आपके अकाउंट नंबर में। समझ लीजिए कि अकाउंट नंबर का कोई मतलब लफड़ा नहीं रह गया, आपके जो है आधार नंबर से पैसे आपके खाते में चले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आधार लिंक अलग है और डीबीटी पेमेंट सिस्टम अलग है। ये दोनों चीज़ जो है ना अलग अलग है। ये जो पहला है अलग है, ये दूसरा जो है, ये दोनों चीज़ों अलग अलग है, बस लोगों को लगता है कि एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इन्हीं महिलाओं को जो है ना 6वीं और 7वीं किस्त की राशि मिलने वाले हैं, जो ये तीनों चारों क्राइटेरिया पूरा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मैया योजना एक साथ आपको 7500 मिलेगा।
जी हाँ, लोगों के मन में सवाल है कि क्या 2500 मिलेंगे, 5000 मिलेंगे या फिर 7500 मिलेंगे। तो देखिए, आपको अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना के तहत अब जो है ना, एक मिल जो है मिलेंगे एक मुश्त जो है 7500 रुपये, यानी कि 3 किस्तों की राशि आपको एक साथ में मिलने वाली है 7500 रुपये। ध्यान रखिएगा, 7500 आपको मिलने वाले हैं 7500 रुपये। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि हाल ही में झारखंड सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थी महिलाओं को जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 की राशि एक साथ 7500 रुपये के रूप में दी जाएगी। इससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी वित्तीय स्थिति जो है ना, मजबूत होने वाली है। ये वित्तीय स्थिति क्यों मजबूत होगी? क्योंकि 3 किस्तों का पैसा यदि 7500 एक साथ मिलते हैं ना, तो मोटे रकम मिलेंगे, तो महिलाएं जो हैं वो अपना काम कर सकेंगी, थोड़ा बड़ा काम कर सकेंगी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पैसे मिलते हैं 7500 3 किस्तों को, तो बहुत लोगों का हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें हम लोग, तो देखिए मैया सम्मान योजना पर सबसे बड़ा सवाल जो है ना, तो ये तो हम लोग जान गए हैं कि आखिर पैसा हमें कब मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी जान गए हैं कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये भी जान चुके हैं। अगर बात करें तो ये 3 सवाल का क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भौतिक सत्यापन फॉर्म कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये भी सवाल है सबसे बड़ा। अगर बात करो तो इसमें अगर बात करना, तो देख लीजिए आपका भौतिक सत्यापन फॉर्म जो है, पहला में तो हो सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्र में मिले। यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो इस प्रकार से आपका भौतिक सत्यापन फॉर्म मिलने वाला है। इस प्रकार से भौतिक सत्यापन फॉर्म मिलने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन देख सकते हैं वित्तीय वर्ष, यानी कि ये जो है ना हर एक साल होंगे। ये ध्यान रखिएगा, 2024 और 2025 के लिए ये भौतिक सत्यापन फॉर्म है। और इसमें जो है ना आपका ऑलरेडी नाम वगैरह दिया रहेगा, और बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ आंगनबाड़ी केंद्र से लाना है। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें मांगना है आपका भौतिक सत्यापन फॉर्म, और इसको जो है भर कर दे देना है। ये देखिए ऊपर वाला जो बॉक्स है ना, इसमें सब में सही का टिक लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा इसमें सही का टिक लगाना है, और नीचे जो बॉक्स है उसमें जो है ना क्रॉस का निशान लगाइएगा। अच्छा से पढ़कर फॉर्म भर लीजिएगा, और दूसरा वीडियो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि दूसरा वीडियो में जो है ना बताया गया है कि कैसे आपको भौतिक सत्यापन करना है। और ये जो है भौतिक सत्यापन का कार्य जो है ना, बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भी कर रही थी, लेकिन अब जो है ना प्रखंड के अधिकारी भी, पंचायत सचिव भी कर रही हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो पंचायत सचिव से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वे भी समझ लीजिए कि भौतिक सत्यापन का कार्य कर रही हैं, और उनके पास भी भौतिक सत्यापन का फॉर्म आपको मिल जाएगा। बस आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे मांगना है। भौतिक सत्यापन में अगर बात करें तो आपका आधार कार्ड संख्या लगेगा, माने आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड, दूसरा में अगर बात करें तो बैंक पासबुक, और तीसरा में राशन कार्ड, चौथा में हो सकता है कि आपका जो है ना यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड लग सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो 3 अगर बात करें तो आधार पहला, दूसरा अगर बात करें तो राशन कार्ड, तीसरा बैंक पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ही लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर वहीं बात करें हम लोग तो किनका नाम काटा जा रहा है, देखिए इसमें बहुत लोगों का सवाल है कि किनका नाम काटा जा रहा है। तो देखिए जो भी सरकारी समझ लीजिए कि अधिकारी हैं या फिर सरकारी कार्य कर रहे हैं, और उनके पत्नी भी अब ना इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। ध्यान रखिएगा, उनकी पत्नी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी, क्योंकि उनका भी नाम कट रहा है, जिसमें समझ लीजिए कि सेविका, सहायिका, पारा टीचर, या फिर किसी भी समझ लीजिए कि शिक्षा वगैरह में, सरकारी शिक्षा जो है उसमें अगर आप पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका सरकारी जॉब है, सरकारी फंड आ रहा है, तो फिर आपको राशि नहीं लेना है। चाहे इसमें यह नहीं बोला गया है कि आपका 5000 या फिर 10,000 का ही नौकरी क्यों ना हो, आपका 2000 का भी नौकरी है ना, तो भी आपको राशि नहीं मिलेगी। ये हेमंत सोरेन जी का बड़ा गलती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ मतलब सरकारी ऐसे भी फंड आते हैं, ऐसे भी पैसे आ रहे हैं कुछ लोगों का, जो कि 4000 समझ लीजिए कि 4000 5000 पर मंथली जो है काम करते हैं, तो उनको पैसे मिलना चाहिए था। उनका भौतिक सत्यापन में इस प्रकार का एक समझ लीजिए कि सिस्टम होना चाहिए था कि आपका इससे कम आया है आपका सरकारी नौकरी में, तो फिर आपको राशि मिलनी चाहिए थी। तो यह भी होना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन जी ये नहीं रखे हैं। और अगर बात करें तो समझ लीजिए कि इन्हीं लोगों का पैसे मिलने वाला है जो इसमें योग्य है, नहीं तो
अयोग्य अगर पाए जाते हैं तो आपको जो है ना राशि वापस भी ली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। और कुछ भी अपडेट आता है ना तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर कोई समझ लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।